कहानी की शुरुआत 1956 में फ्रांस के एक चर्च से होती है। एक बच्चा चर्च में काम करने वाले पादरी की मदद करता है। एक दिन जब वह चर्च के नीचे जाता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डर कर वह पादरी को बुलाता है। जब पादरी वहां आता है तो डेमन नन, जिसे हम वालक भी बोल सकते हैं, वह पादरी को हवा में उठा लेता है और जिंदा ही आग लगा देता है। यह संकेत देता है कि वालक नाम की राक्षसी नन अभी भी जिंदा थी। इसके बाद कहानी सिस्टर आयरी पर फोकस करती है, जो पार्ट 1 में वालक का सामना कर चुकी है। वह एक चर्च में रहती है और वहीं पर इसके साथ एक लड़की डेब्रा भी रहती है, जो चर्च के नियमों से खुश नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेंच, जो पार्ट 1 में भी था, एक स्कूल में काम करता है। उसका असली नाम मॉरिस होता है। वह बच्चों का ख्याल रखता है, खासकर सोफी नाम की एक बच्ची का। लेकिन मॉरिस के अंदर भी शैतान था, इसलिए उसके साथ कुछ अजीब हरकतें होने लगती हैं। मॉरिस के अंदर छुपी डेमन नन अब कई लोगों की जान ले रही थी। इसलिए सिस्टर आयरन को एक फादर बुलाकर बताता है कि कई शहरों में पादरियों और नन की मौत हो रही है। वह उस फादर के बारे में भी बताते हैं जिसे वालक ने जलाकर मार दिया था। फादर कहते हैं कि डेमन नन फिर से जिंदा हो गई है और उसे फिर से रोकना होगा। फादर की बातें सुनकर सिस्टर केस की जांच करने के लिए फ्रांस निकल जाती है। डेब्रा भी बिना बताए सिस्टर आयरन के साथ आ गई थी। वहां पहुंचते ही आयरन उसी बच्चे के पास जाती है जो पादरी की हत्या के समय वहां पर मौजूद था। जब सिस्टर आयरन उसे उस दिन की घटना के बारे में पूछती है तो बच्चा बताता है कि उसने उस दिन चर्च में एक बहुत बड़ा साया देखा था जिसने पादरी को मार दिया। इसके बाद आयरन उस चर्च की लाइब्रेरी में जाती है जहां किताबें अपने आप पलटकर नन की तरह बन जाती हैं। तभी डेमन नन निकलकर हमला करती है, जिससे आयरन को एक विजन आता है जिसमें शैतान एक नन की आंखें निकाल रहा है। इसके बाद आयरन बेहोश हो जाती है। डेब्रा वहां आकर उसे संभालती है। जब आयरन को होश आता है तो उसे याद आता है कि आखिरी बार जब उसके ऊपर डेमन नन ने हमला किया था तो मॉरिस ने उसे बचाया था। तभी डेब्रा बताती है कि एक बच्चा उसे हॉली क्रॉस देकर गया था, लेकिन उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। आयरन को पता चलता है कि वह निशान एक पुराने खानदान सेंट लुई से जुड़ा हुआ है। वह नन जिसे आयरन ने अपने विजन में देखा था, असल में सेंट लुई की आंखें चाहती थी। इसका कारण यह था कि अगर वह उन आंखों तक पहुंचती तो उसकी खोई हुई ताकतें वापस मिल सकती थी। लाइब्रेरियन बताता है कि वह डेमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करती थी जिसे एक जुर्म में भगवान ने बाहर निकाल दिया था और उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी। लाइब्रेरियन आयरन को उस जगह का पता देता है जहां उन आंखों को दफनाया गया था। वह जगह पहले शराब की फैक्ट्री थी, लेकिन अब वहां एक स्कूल बन चुका था और यह स्कूल वही हॉस्टल था जहां मॉरिस काम करता था। इसके बाद आयरन और डेब्रा उस स्कूल की ओर रवाना हो जाती हैं। वहां पर मॉरिस को अजीब हालत में देखा जाता है। वह चर्च के बाहर बैठकर अपने सिर को मार रहा होता है। तभी स्कूल की मैडम उसे होश में लाकर आराम करने को कहती है। फिर मैडम उस चर्च में ताला खोलने जाती है जहां उसे अपने मरे हुए बेटे की आत्मा दिखती है, जिसे डेमन नन ने कंट्रोल कर लिया था। वह नन मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसे मार देती है और मैडम की लाश बुरी हालत में पाई जाती है, जिससे स्कूल के बच्चे डर जाते हैं। रात को जब सोफी और मॉरिस बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए डांस कर रहे होते हैं, तब मॉरिस की हालत खराब होने लगती है। तभी आयरन और डेब्रा हॉस्टल पहुंचकर सभी को मॉरिस से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि आयरन जान चुकी थी कि मॉरिस के अंदर डेमन नन का कंट्रोल है। जब मॉरिस दरवाजे की ओर भागता है तो आयरन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन नन उसे हमला करके गिरा देती है। डेब्रा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तब आयर उठकर एक धार्मिक पाठ करने लगती है, जिससे डेमन नन कमजोर होने लगती है और मौका पाकर डेब्रा मॉरिस पर हमला करती है, जिससे मॉरिस बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों उसे रस्सी से बांध देती हैं ताकि वह डेमन नन के प्रभाव में आकर फिर से कुछ कर ना दे। इसके बाद वह कुछ सिस्टर्स के साथ चर्च में जाती हैं, जहां सोफी भी उनके साथ होती है। सोफी उन्हें एक खिड़की दिखाती है जिस पर बकरी की आकृति बनी होती है।
वह बताती है कि बकरी की आंखों पर रोशनी पड़ने से कोई खास सुराग मिलता है। डेब्रा टॉर्च की रोशनी डालती है, जिससे बकरी की आंखों से एक लेजर लाइट निकलती है और उन्हें एक बॉक्स में बंद आंखें मिल जाती हैं। उसी समय मॉरिस भी होश में आ जाता है और फिर डेमन नन अपने असली रूप में सामने आती है। वह सबको डराने लगती है। डेब्रा बच्चों को बचाने के लिए भागती है, जबकि मॉरिस, जो अब पूरी तरह से डेमन नन के कब्जे में है, सिस्टर आयरन से आंखें छीनने की कोशिश करता है। सोफी जैसे तैसे उन आंखों को लेकर भागती है, लेकिन डेमन नन उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी आयरन वहां पहुंचती है और आंखों को अपने पास रखकर प्रार्थना करती है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे मॉरिस तड़पने लगता है। मॉरिस को देखकर लगता है कि वह मर गया है, लेकिन यह डेमन नन की चाल थी। इसके बाद वह अपनी आंखें छीनकर अपनी ताकत को वापस पा लेती है और बेहद शक्तिशाली हो जाती है। डेमन नन अब हॉस्टल में सब पर हमला करती है, खासकर सोफी पर। इसके बाद वह आयरन को हवा में उठा लेती है और उसी तरह मारने लगती है जैसे उसने शुरू में पादरी को मारा था। लेकिन इसी बीच आयरन को अचानक अपनी माँ दिखाई देती है, जिनकी आंखें चमक रही होती हैं। इससे आयरन को समझ आता है कि वह भी सेंट लुई के खानदान से है और उसके अंदर उन बुरी ताकतों को हराने की शक्ति है। इसलिए वह अपनी ताकतों को जागृत करती है और उस आग को बुझा देती है जिसे डेमन नन ने उस पर लगाया था। यह देखकर डेमन नन और भी गुस्से में आ जाती है और सोफी पर हमला करती है। आयरन नोटिस करती है कि वहां पर वाइन मौजूद है और जैसा कि लाइब्रेरियन ने बताया था कि चर्च में वाइन को पवित्र करके जीसस का खून माना जाता है, फिर सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं जिससे वाइन खून में बदल जाती है और इसकी ताकत से डेमन नन पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आखिरकार उसे हमेशा के लिए नरक में भेज दिया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। शुक्रिया।